अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो आज जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक पुरानी वीडियो। ये एक मैंने दावत की थी काफ़ी टाइम पहले। ये वीडियो बस चैनल पे रिकॉर्ड नहीं अपलोड नहीं कर सकी मैं किसी वजह से, तो अब मैं कर रही हूँ। वीडियो पुरानी है लेकिन दावत की वीडियो है, इसमें कोई ऐसी मैं अपनी रूटीन नहीं दिखा रही जो आजकल से रिलेटेड हो। दावत की है इसलिए मैंने कहा पुरानी है तो क्या हुआ, मैं अपलोड कर देती हूँ, ज़रा आइडिया मिल जाता है। दावत वगैरह करनी हो तो क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए, क्योंकि ये डिसाइड करना बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दावत में क्या बनाए और क्या ना बनाए। और ख़ास तौर पे जब आपने ज़्यादा लोगों की दावत की हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही होती। तो मैंने जी की थी ज़्यादा लोगों की दावत, तकरीबन कोई 10-12 लोगों की दावत थी ये। तो उस हिसाब से मैं बना रही थी खाना। तो मैं ये जी दावत की हुई थी सारों की, तो बुलाया हुआ था सारों को और मैं यहाँ खाना बना रही थी। मैं बना रही थी, एक दिन पहले से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि दावत वाले दिन तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपने ज़्यादा डिशेस वगैरह बनानी हो और ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने इनवाइट किया हो, तो बंदा फ्रेश भी नहीं रहता है और अफरा तफरी में जो है ना वो मज़ा भी नहीं इतना आ रहा होता है। तो बेहतर यही होता है कि आप 1 दिन या 2 दिन पहले, डिपेंड करता है कि आपने क्या-क्या बनाना है और कितने आपने जो है वो गेस्ट बुलाए हुए हैं, तो उस हिसाब से फिर बंदा तैयारी शुरू कर देता है। तो यहाँ मैं बना रही थी जी बिरयानी का सारा मसाला वगैरह रेडी कर रही थी और चिकन कढ़ाई का। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैं 2 चीज़ें एक साथ 2 चीज़ों का मसाला तैयार कर रही हूँ। एक तो बिरयानी का और दूसरा चिकन कढ़ाई का मसाला तैयार कर रही हूँ। ये मैं चिकन कढ़ाई का तैयार कर रही हूँ। इसमें जो है ना प्याज वगैरह मैं ब्राउन कर रही हूँ और इसमें थोड़ा-सा जो है ना गरम मसाला शामिल किया हुआ मैंने, और यहाँ पे भी प्याज ब्राउन हो रहे हैं और गरम मसाला थोड़ा-सा शामिल किया हुआ है। दोनों में तकरीबन सेम ही मसाले जाते हैं, इसलिए मैंने इकट्ठा ही इनको शुरू कर लिया। और मुझे हो रहा था ये ना हो मैं दोनों में या तो बिरयानी मसाला शामिल कर दूँ या फिर जो है वो कढ़ाई मसाला शामिल कर दूँ, तो बड़ी एहतियात एहतियात से मैं बना रही थी। अच्छा, रेसिपीज़ मैं यहाँ पे सारी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बना के सिर्फ दिखा रही हूँ थोड़े-थोड़े से क्लिप। लेकिन इन सब की रेसिपीज़ जो है ना ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। मैं लिंक हर रेसिपी का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से अगर आप किसी रेसिपी कोई देखना चाहें रेसिपी तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे मसालों से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या-क्या शामिल कर रही हूँ मैं। तो बस ये सारे मसाले दोनों में इकट्ठे-इकट्ठे मैं डाल रही थी। बस ध्यान मैंने ये रखना था कि मैंने कढ़ाई में कढ़ाई मसाला डालना था और बिरयानी में बिरयानी मसाला डालना था, और शुक्र है कि मैंने सही मसाले जो हैं वो डाल दिए। अच्छा, मसाले डाल के अच्छी तरह मैंने इनको भून लिया था और अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और चिकन बिरयानी ही बना रही हूँ मैं। तो चिकन जो है वो मैंने डीफ्रॉस्ट किया हुआ था, चिकन भी डाल के शामिल करके मैंने अच्छी तरह से जो है वो, ये थोड़ा-सा डीफ्रॉस्ट होने वाला था, इसको मैं अभी ढक दूँगी तो ये थोड़ा हो जाएगा, डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। तो ये इनको मैं थोड़ी देर पका लूँगी, क्योंकि फुल चिकन थे ये, तो ये टाइम लगेगा इनको गलाने में। और यहाँ जी आप मेरे किचन का हाल देखें क्या हुआ पड़ा है। तो जब दावत हो तो फिर ये सारा कुछ तो होता ही है। तभी मैं किचन करूँगी सारा साफ़, और आज जो हो गई है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, रात के 12:15 बज रहे हैं, जबकि मैंने सारा बिरयानी वगैरह का और उसका कौरमे का मसाला वगैरह रेडी करके सारा किचन वगैरह जो है वो साफ़ किया, और भूख मुझे बहुत लग गई थी। फिर मैंने यहाँ पे नाशपाती काट के खाई, और हम सारा कुछ मैंने जो है वो साफ़ कर लिया किचन, ताकि सुबह जो है मुझे हर किचन जो है वो कम से कम साफ़ मिले। तो ये जी अगले दिन सुबह हो गई थी। मैं सुबह उठ के फिर एक दफ़ा जो है ना ये सारे मसाला जो बनाया हुआ था मिक्सचर, इसको गर्म कर रही थी, और साथ साथ जो है ना वो मैं कर रही थी नाश्ता। तो नाश्ता मैं कर रही थी टिपिकल जो है वो पाकिस्तानी स्टाइल का, तंदूर की रोटी बनी हुई थी और साथ मैंने लिया अचार। इसको मैंने हल्का सा गरम कर लिया, क्रिस्पी सा कर लिया। साथ मैंने बना ली चाय। तो मैंने कहा साथ साथ जो है ना वो मैं नाश्ता करूं, क्योंकि मैंने सबको बुलाया हुआ था दोपहर के खाने पे ना, तो उसमें फिर आपके पास टाइम बहुत कम होता है काम करने के लिए। तो साथ साथ ये जो है नाश्ता करने के बाद मैंने इधर जो है ज़र्दा भी तकरीबन रेडी कर लिया था। बिरयानी के लिए जो है मैंने पानी ऊपर रख दिया था, चावल मैंने भिगो दिए हुए थे, तो बस ये रेडी करके तो इसको फिर बिरयानी को जो है ना मैं दम दे दूँगी। मैं ओवन में दम देती हूँ और बहुत अच्छा दम आता है। मतलब ये होता है कि आपकी बिरयानी नीचे लगती भी नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं ना इलेक्ट्रिक जो स्टोव होते हैं, इन पे खाना बहुत जल्दी नीचे लगता है। तो फिर मैंने उसको बिरयानी वगैरह को, पुलाव को दम जो है ना वो अक्सर दावत वगैरह का अगर बनाना हो
तो वो फिर मैं ओवन में देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने एक दिन पहले ये जो है लैम्प कोरमा ये भी इसको कर लिया था, पका लिया था, गला लिया था और फिर बिरयानी वगैरह सब कुछ रेडी करके तो इसको फिर मैंने जो है ना इसका पानी खुश करके इसमें मसाले वगैरह डाल के इसको भून लिया था। तो खाना रेडी था, एक दफ़ा गरम कर लिया था और इसको बिल्कुल हल्की जो है वो हीट पे मैंने रहने दिया था कि साथ साथ जो है ना वो गर्म गर्म ही हम जो है वो सर्व करते जाएंगे। अभी बिरयानी को मैंने मिक्स नहीं किया था, ये मैंने अभी अभी ओवन से निकाली थी, इसको मैंने अभी मिक्स करना था। और यहाँ पे ज़र्दा भी जो है वो रेडी था और ज़र्दा जो है वो इतना गरम गरम मज़े का नहीं लगता, थोड़ा ठंडा ठंडा मज़े का लगता है। सैलिड भी जो है वो यहाँ पे बन चुका था, हर चीज़ रेडी थी, मेहमान भी आ चुके थे। अच्छा वैसे तो ये था लंच पे बुलाया हुआ था, लेकिन ज़ाहिर बात है खाना रेडी होते सब कुछ सेट करते और मेहमानों के आते टाइम जो है ना वो तकरीबन मेरा ख्याल है 5 तो बज ही गए थे। तो ये रात का खाना भी और प्लस लंच भी सब कुछ जो था ना वो एक साथ ही था। तो भूख से जो है ना वो बहुत बुरी हालत हो रही थी, ख़ास तौर पे बच्चों की बड़ी बुरी हालत हो रही थी भूख से। और ये रोटियां जो है ना ये तंदूर से मंगवाई थी, घर पे नहीं बनाई थी। और बाकी सब कुछ जो है वो सब कुछ घर का था। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नेक्स्ट डे जो है ना वो हम लोगों ने बनाई थी हलवा पूरी का किया था नाश्ता। असल में मेहमान हम लोगों के फ़िनलैंड से बाहर से आए हुए थे, इसलिए जो है ना वो नेक्स्ट डे भी हम लोगों ने कहा चलें अब आज जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े से दिनों के लिए वो लोग आए थे। तो सब इकट्ठे ही हम लोग जो है ना वो कभी किसी के घर में इकट्ठे हो जाते थे, कभी किसी बहन भाई के घर में इकट्ठे हो जाते थे। हम सब बहन भाई यहीं पे ही रहते हैं। तो ये जी हलवा पूरी का नाश्ता था और गरम गरम हलवा पूरी के नाश्ते की तो क्या बात है, लेकिन जो बाज़ार से रेडीमेड बनी बनाई मिलती है उसकी भी एक अलग ही बात है। और वो मज़ा जो है ना वो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको घर में ही बनानी पड़ती है या फिर वीकेंड वगैरह पे जो है वो अब मिल जाती है, हलवा पूरी मिल जाती है। लेकिन घर में भी बहुत मज़े की बन जाती है, बड़ी अच्छी बनी थी, सबको बड़ा मज़ा आया। कल की दावत का भी सबको बड़ा मज़ा आया और आज इस हलवा पूरी के नाश्ते का भी सबको बहुत मज़ा आया। तो चलें ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को कोई ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कि दावत के लिए क्या क्या बनाना चाहिए। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।